हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे। तो आज हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, वो है एसोसिएटिविटी। देखो, एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो एसोसिएटिविटी जो है ये वर्ड निकला है एसोसिएट से। एसोसिएट का मतलब होता है जमा करना। जमा करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है। अब इकट्ठा करना जो है यहाँ पर नंबर के साथ क्यों जोड़ा गया है, कि क्यों हम इस चीज़ को हम प्रॉपर्टी कहते हैं नंबर की। देखो, यहाँ पर जब हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कुछ ना कुछ इकट्ठा किया जा रहा है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमें ये स्टेट करती है कि अगर हमारे पास तीन या दो से ज़्यादा नंबर हैं, तीन या तीन से ज़्यादा नंबर जितनी भी हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, टू है, थ्री है, फोर है, हम तीन नंबर को एट अ टाइम ऐड नहीं कर सकते हैं। दो कि हम स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे कि ये दो तीन चार जो हमारे पास हैं हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एट अ टाइम तीन नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने टू प्लस थ्री प्लस फोर ऐड करना है तो आप हमेशा या तो पहले दो नंबर ऐड करेंगे, उसका रिजल्ट थर्ड के साथ ऐड करेंगे। इवन कि आप माइंड में भी ऐड करेंगे, या आप पहले दो नंबर जो हैं, ये जो पहला नंबर है इसको ऐसे रखेंगे, लास्ट के दो नंबर ऐड करेंगे, उसका रिजल्ट पहले के साथ ऐड करेंगे। ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पहला स्टेटमेंट यही है कि हम तीन नंबर को एट अ टाइम ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं। हम प्रोसीजर क्या अपनाते हैं कि जब भी हमारे पास दो से ज्यादा नंबर आते हैं तो हम अगर ऐड करना चाहेंगे तो हम पहले, या तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो पहले दो नंबर हम ऐड करेंगे, उसका रिजल्ट थर्ड के साथ ऐड करेंगे, जैसे टू प्लस थ्री हो गया फाइव, फिर फाइव को फोर के साथ ऐड करेंगे, या एक काम करेंगे टू को एज अ सेपरेट आइसोलेट रखेंगे, उस और लास्ट के दो नंबर जो हमारे पास हैं उनको ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट जो है पहले के साथ ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम ऐड करेंगे तीन नंबर, लेकिन तीन नंबर को हम एट अ टाइम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन है, जैसे हमारे पास टू है, थ्री है, फोर है, हमने इनको ऐड करना होगा तो हम या तो एक काम करेंगे, पहला नंबर जो है इसको ऐसे ही रखेंगे और थ्री और फोर को एसोसिएट करेंगे। देखो, हमने इकट्ठा किया यहाँ पर कुछ, इसलिए हम इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। थ्री और फोर को एसोसिएट किया, इसके बाद हमने क्या किया, टू को ऐसे ही रखा है, थ्री और फोर का रिजल्ट लिया जिसको हम सेवन कहेंगे, यहां पर ऐड करने के बाद उस रिजल्ट को हम टू से ऐड करेंगे तो हमारे पास नाइन आ जाएगा। इस तरीके से ये स्टेटमेंट है, होगी पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि हम किसी भी तरीके से अगर ऐड करेंगे इन तीन नंबर को, किसी भी तरीके से मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पहले नंबर को ऐसे रखा, दूसरे और तीसरे नंबर को ऐड किया, उसका रिजल्ट पहले के साथ ऐड किया, या हम पहले दो नंबर जो हैं उनको ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट जो है थर्ड के साथ लेंगे, जैसे टू प्लस थ्री हमारे पास है फाइव, फाइव प्लस फोर जो हमारे पास है वो नाइन। अगर ऐसा रिजल्ट आता है मीन्स कि दोनों एडिशन, दोनों तरीके से जो हमने एडिशन की, अगर दोनों तरीके से हमारे पास आंसर सेम आता है, अगर हमारे पास आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ये एसोसिएटिव है अंडर पर्टिकुलर ऑपरेशन। अंडर पर्टिकुलर ऑपरेशन मींस जैसे अभी हमने एडिशन लिया तो अंडर एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन लिया तो अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास नंबर का इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है बराबर नहीं आता है दोनों केसेस में, अगर दोनों केस में, अगर हमारे पास दोनों केस में जैसे मैंने किया टू प्लस थ्री प्लस फोर, मेरे पास आंसर आया टू प्लस सेवन, हमारे पास नाइन, ऐसे। उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर मैं पहले दो नंबर को ऐड करूंगा, पहले दो नंबर को लास्ट को ऐसे ही रखूंगा, मेरे पास आ जाएगा फाइव प्लस फोर, अगेन नाइन आया। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहेंगे ये नंबर जो है एसोसिएटिव है अंडर पर्टिकुलर ऑपरेशन, जैसे इस केस में हमारे पास एडिशन है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। तो यही चीज हम चेक करते हैं, तो हमारे पास एज अ होल नंबर है, ये हमारे पास इंटीजर भी है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, और ये हमारे पास रैशनल नंबर भी है। एक और फॉर एग्जांपल हम अभी जो है नंबर ले रहे हैं, जैसे वन अपन टू ले रहे हैं, थ्री अपन टू और फाइव अपन टू हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हम वन अपन टू को ऐड करेंगे, वन अपन टू को ऐसे रखेंगे और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो है इसको हम ऐड करेंगे। जो हम इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आया, नाइन अपन टू। अब हम क्या काम करेंगे, पहले दो नंबर को ऐड करेंगे, पहले दो नंबर को ऐड करेंगे, थर्ड को ऐसे आइसोलेट रखेंगे, तब भी हमारे पास नाइन अपन टू आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं दे आर एसोसिएटिव अंडर दे आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर जो हैं, रैशनल नंबर्स जो हैं, क्या वो एसोसिएटिव हैं या नहीं है। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चेक कर सकते हैं अंडर एडिशन, अंडर क्या कहते हैं इसको, अंडर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंडर भी हम चेक कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें इसी तरीके से हमने चेक करनी है, क्या हमारे पास रेशनल नंबर एसोसिएटिव है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, क्या वो एसोसिएटिव है सब्ट्रैक्शन के अंदर, क्या वो एसोसिएटिव है डिवीजन के अंदर। इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखो डिस्ट्रीब्यूट वर्ड जो निकला है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, वो निकला है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। इसका मतलब यहाँ पर भी जब हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा, कुछ ना कुछ हम बांट रहे हैं नंबर्स के पर्सपेक्टिव से, नंबर के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्यों वजूद में आई? हमारे पास अगर नंबर है, हमारे पास 3 नंबर हैं 2 3 4, जैसे हम एसोसिएटिविटी की बात करेंगे उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट होगी। हमारे पास 3 नंबर होंगे और 2 ऑपरेशन होंगे, 2 ऑपरेशंस होंगे। ये 2 ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन या एडिशन भी हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, इस तरीके से या एटसेट्रा। हमारे पास 3 नंबर हैं और 2 ऑपरेशंस हैं, 3 नंबर के बीच में 2 ऑपरेशन हैं। तो इस केस में हम किस तरीके से नंबर को सॉल्व करेंगे? जैसे फर्स्ट केस हमारे पास है 2 इंटू 3 प्लस 4। देखो 3 नंबर हैं, 2 ऑपरेशन इन्वॉल्व है। यहां पर हम क्या काम करते हैं, ये जो बाहर वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन 2 नंबर के साथ। लेकिन किस तरीके से? इस 2 को इस 3 में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको भी देना है और 4 को भी देना है। लेकिन कैसे देना है? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ये नंबर देना है। जैसे हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2, 2 किसको देना है? 3 को। लेकिन कैसे? मल्टीप्लाई करके। फिर सेंटर में कौन सा साइन है? प्लस। फिर 2 को देना है 4 को। 2 किसको दिया? 4 को। लेकिन कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 2 जार 6। ये हमने सीखा 2 नंबर हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐड 4 2 जार 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 14। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एडिशन, एडिशन के टर्म में। इस तरीके से हमारे पास ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4, इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट आ जाएगा। अभी तक एडिशन एडिशन चल रहे थे, अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 में, लेकिन कैसे? मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हमने 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? 4 में। कैसे? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सेंटर में साइन कौन सा है? माइनस है। अब हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 3 2 जार 6 माइनस 4 2 जार 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 6 माइनस 8 कितना आ जाएगा? -2। अब मैं अभी कह रहा था कि हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -4 मल्टीप्लाई बाई 3, या हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाई -2, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के दौरान या डिवीजन करने के दौरान, या मल्टीप्लाई जनरली हमारे पास यहाँ पर सीखेंगे तो डिवीजन के केस में भी ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा। जब भी हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इन नंबर का साइन मल्टीप्लाई होता है। जैसे इस केस में हमारे पास 2 के साथ साइन कौन सा है? प्लस। कुछ नहीं है तो प्लस है। 3 के साथ क्या है? प्लस। तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स प्लस इंटू प्लस हो जाएगा। प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 2 इंटू 3 आ जाएगा 6। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई कौन होंगे? साइन। इसके साथ क्या साइन है? माइनस के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई होंगे। जब हम नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे उसके बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं। 4 3 जार 12। इसी तरीके से यहां पर सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, 3 2 जार 6। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हमारे पास आ जाता है राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। कुछ भी नहीं है कि राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है कि जो बाहर वाला नंबर होता है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो राइट हैंड साइड होगा। जैसे दिस इज 3 + 4 × 2, ये राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है कि हमारे पास नंबर जो है जैसे 3 × 4 + 2, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट बाहर वाला नंबर जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू होगी, मतलब सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, या आपकी बुक में होगा रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले एडिटिव में हम पढ़ेंगे इसको, एडिटिव में क्या इसका रोल है, और एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। देखो एडिटिव हमें पता है ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। पहचान मतलब हमारे पास कोई आइडेंटिटी है, जैसे एक इंसान है हमारे पास,
उसकी कोई आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है कि ये नाम है, ये वटेवर जो भी है हमारे पास। इसी तरीके से नंबर की भी आइडेंटिटी होती है जब वो किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम उनको। उस केस में ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उनकी आइडेंटिटी जो है वो सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है, मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ, थप्पड़ मारने के बाद भी वो वही रह रहा है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, वो उसकी आइडेंटिटी है, मतलब कुछ ऐड हम कर रहे हैं लेकिन ऐड करने के बाद भी वो चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है, अगर 2 को मैं ऐड करूंगा 0, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 2। मैं 3, मेरे पास 3 है, 3 को मैं ऐड करूंगा 0, मेरे पास क्या आ जाएगा 3। देखो 2 था, 2 को मैंने ऐड किया कुछ, लेकिन 2 ही रहा, इसका आइडेंटिटी सेम रहा, इसका पहचान जो है सेम रही। 3 को मैंने 0 ऐड किया, लेकिन 3 0 ऐड करने के बाद 3 ही रहा, देखो इसकी आइडेंटिटी सेम रही। ये आइडेंटिटी सेम कब रही, जब मैंने 0 ऐड किया, इसलिए 0 को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब जब भी हम इसको किसी के साथ ऐड करेंगे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ, उसकी आइडेंटिटी खत्म, ठीक है कि नहीं, उसकी आइडेंटिटी। जैसे 3 को मल्टीप्लाई 0, दैट विल बी 0, मतलब इस केस में इस नंबर की आइडेंटिटी नहीं रही, तो इसलिए 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हमारे पास है रूल ऑफ वन, रूल ऑफ वन, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये आइडेंटिटी रखता है नंबर्स की, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे, मेरे पास कोई नंबर है, जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 2 आ जाएगा, मेरे पास 3 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 3 आ गया, 4 है, इसको मल्टीप्लाई 1 करूंगा 4 आ जाएगा। देखो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया कुछ, 3 को भी मल्टीप्लाई किया, 4 को भी, लेकिन ये सेम रहे, वही नंबर रहे, इसलिए 1 जो है दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर। हमारे पास एक नंबर होगा, उसका नेगेटिव क्या होता है। देखो हमारे पास कोई नंबर है ए, इसका नेगेटिव नंबर वो नंबर कोई होगा, सपोज बी, सच दैट जब मैं ए को ऐड करूंगा बी के साथ मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 जो है, 2 का नेगेटिव क्या होगा, जब मैं उस नंबर को 2 के साथ ऐड करूंगा आंसर 0 आ जाएगा। तो 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2, सच दैट कि अगर मैं 2 को ऐड करूंगा -2 के साथ मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से अगर मेरे पास 3 है, 3 का नेगेटिव क्या होगा, -3 ऑब्वियसली, क्योंकि 3 के साथ मैं -3 ही ऐड कर सकता हूं, तब जाके आंसर 0 आ जाएगा। दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ नंबर। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल। देखो जो नेगेटिव ऑफ अ नंबर है उसको इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑपरेशन के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। रेसिप्रोकल जो होगा दैट विल बी एसोसिएटेड विद मल्टीप्लिकेशन। किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, किसी नंबर, जैसे मैंने ए एक नंबर लिया, इसका रेसिप्रोकल कोई और नंबर होगा, कोई और नंबर से बी, सच दैट ए इंटू बी जो आएगा वो 1 आ जाएगा। ए का रेसिप्रोकल बी तब होगा जब ए के साथ बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल वो नंबर होगा सच दैट कि 2 के साथ जब वो मल्टीप्लाई किया जाएगा आंसर 1 आना चाहिए। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैं बताऊंगा 1/2। क्यों, 2 को जब मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर उल्टा भी ऐसे करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, दैट बी 1। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास रेशनल नंबर के रिलेटेड। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। जो इसकी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा सा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, किस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा उसको अप्रोच करेंगे और अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके बेसिस पर। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमने एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने पढ़ी उसके बाद उन प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन हमारे पास है -2/3 इंटू 3/5। ध्यान रखना जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो आपको ट्रीट करना है कि वो दो नंबर जो हैं उनका आंसर एक ही नंबर होगा और वो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर -2/3 है और 3/5 है, फिर है प्लस, देन 5/2, देन -3/5 इंटू 1/6। देखो अब हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको देखना है किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। देखो यहाँ पर इस नंबर में, इस एंटायर नंबर में 3/5 है और इस लास्ट वाले एंटायर नंबर में भी 3/5 है, मींस कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हम काम करेंगे इसको इस साइड लाएंगे। वो क्यों लाएंगे वो भी हमने लिखना है कि क्यों हम ला रहे हैं। -2/3 इंटू 3/5। देखो ये हम पहले लिखेंगे -3/5 इंटू 1/6 प्लस लिखेंगे 5/2। क्यों, अगर हम इस नंबर को ट्रीट करेंगे ए और इस एंटायर नंबर को करेंगे ट्रीट बी, ठीक है, तो a प्लस बी या b प्लस ए हम लिख सकते हैं किस प्रॉपर्टी के अंदर, कॉम्यूटेटिव। यहां पर लिखना है बिकॉज हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, कॉम्यूटेटिविटी। अब देखो ये वाला नंबर और ये वाले नंबर में एक चीज कॉमन है, वो है 3/5। इसका मतलब 3/5 इन दो नंबर, 3/5 इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस नंबर को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम इस 3/5 को कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। 3/5 कॉमन निकाला
उसके बाद हम देखेंगे इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस भी कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या हमारे पास रहा, यहाँ पर रहा 2/3, यहाँ पर माइनस में बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या रहा प्लस 1/6 प्लस 5/2। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा -3/5, 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 2 जार 12 प्लस 3/18 प्लस 5/2, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल हुई। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, दिस इज -3/5, ये हमारे पास आ गया 15/18 प्लस 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, दिस इज 15/18, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 6 3 जार 18, दिस इज 3 -3/6 प्लस 3/2। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, किस तरीके से हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है।